संजय गांधी में पॉलिटिकल अचीवमेंट था। पॉलिटिकल कब इस तरह की भाई पेड़ लगाओ, परिवार डिवीजन तो बहुत ही खराब रहा, शिक्षा साक्षरता पर बात करना है, ये इस कुछ प्रोग्राम ठीक थे। उससे ज़्यादा नीचे जो लोग थे, जैसे महेश जोशी का नाम लिया जो इज नो मोर, ऐसे लोग साथ में हों जिनके बल पे तो मेरा कांग्रेस में राहुल गांधी का 0 मैंने इनमें से आप कही कि 100 में से 1 नंबर भी देंगे। कई बार लोग बहस करते हैं, हमारे और भी मित्र हैं, पत्रकार भी हैं। मैंने चूंकि जिन्होंने भी उसको देखा हो, संगठन की बात करेंगे, इसलिए कि नवीन यदि 4 इलेक्शन जीता हुआ है, कोई ज़्यादा नहीं, हम लोग भी नहीं ज़्यादा जानते परिचित रहे, लेकिन उनके पिताजी थे नवीन सिन्हा। मैं रहा हूँ वहाँ बिहार में भी, इसलिए मैं कह रहा हूँ लो प्रोफाइल रह के अपना काम करते रहे और खाली पद के लिए ना हो। यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे, जिस समय आपका इतना बड़ा संकट है, उत्तर भारत में आपको चुनाव सबसे ज़्यादा जीतता है, आपको कर्नाटक में वहाँ जो तो वैसे ही अभी तय नहीं हो पा है। आप ही बताइए, एक अध्यक्ष है जो अपने स्टेट का फैसला नहीं कर सकता, उसको तो आप अध्यक्ष बना रखा है, तो कैसे आप इनकी तुलना करेंगे? तो होल जनरेशन के हिसाब से भी मैं इसलिए तुलना कांग्रेस से किया क्योंकि आप राहुल गांधी की तुलना कर रहे हैं। राहुल गांधी इनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। यदि कोई मुझे कहेगा 100 में से 10 देंगे तो मैं 10 भी नहीं दूंगा। अरे मुझे ये बताइए, कांग्रेस की प्रॉब्लम राहुल गांधी है या राहुल गांधी की कोई प्रॉब्लम है जिसका वो हल नहीं ढूंढ पा रहे? कांग्रेस की प्रॉब्लम क्या है? मैं बड़ा ब्लंटली पूछ रहा हूँ आपसे। मेरा तो यही मानना है कि राहुल गांधी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कांग्रेस में जो लोग कुछ कर भी सकते हैं वो बेचारे रोते रहते हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। मतलब दलित नेता, मैंने कल मेरे पास फोन आया, मैं आप बताइए आश्चर्य करेंगे, उनको ये अंदाज हो क्या होगा। अब ये देखिए, दलित उस जमाने में जीता ही इमरजेंसी, उसके समय में भी वो वहाँ MP रहा, आनंद अहिरवार एक नाम है। अब वो उसको लगता है कि भाई दिग्विजय सिंह हो गए तो कम से कम मैं जैसा इतना दलित के नाम पर ये बात करते हैं, कोई चांस होगा। मैंने कहा भाई वेणुगोपाल या उनके हाथ पर कोई चक्कर लगाया कभी? नहीं, मैं जाऊँ तो मिलेंगे कभी? कोई नहीं मिलेगा। नहीं, वेणुगोपाल साहब अपना मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, उनको केरल की ज्यादा चिंता है कि किसी स्टेट के भी सही आदमी को राज्यसभा में आने दें जो दलित हो। इस नाम पर नहीं आएगा, दलित के नाम पर ऐसा कोई एक्चुअली प्रॉब्लम्स आप जैसे आपने कहा ना, बिल्कुल यही है। जिसको संगठन चलाना है उसको अपने मुख्यमंत्री बनना है। जो अध्यक्ष है, आपने ठीक कहा, वो अपने स्टेट का झगड़ा नहीं सुलझा पा रहे, उनको लगता है बेटे का काम किस तरह आगे बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है, बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, सारी की सारी चल रही हैं। अब राहुल गांधी ने वैसे इस बीच संगठन की काफ़ी बैठक ली है उन्होंने। आज शायद पंजाब की होनी थी, आज या कल में। उससे पहले तमिलनाडु की बैठक वो ले चुके हैं, आसाम की बैठक वो ले चुके हैं। तमिलनाडु और आसाम और केरल, इन 3 राज्यों को लेकर कांग्रेस के प्रोस्पेक्ट कैसे दिखते हैं आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, जैसे दोनों लोगों ने किया, जब परिश्रम से कोई चीज़ पाते हैं, संगठन में पाए चाहे कोई पाए, उस पाए हुए पद को बचाने के लिए और परिश्रम करना होता है। राहुल गांधी को पद के लिए कभी परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। उनको पता है कि ये पद मेरे लिए आरक्षित है तो हम वो करेंगे नहीं। तो उनसे आप बहुत बेहतर करने की यदि आप उम्मीद करते हैं तो शायद हम लोगों की गलती। तो किसी को अच्छा नहीं लगता, ऐसा थोड़े कि उनको कचोटता नहीं होगा कि हार कचोड़ता है, लेकिन कमेंट्री होती है मेरे बारे में या मेरी पार्टी क्यों नहीं जीत रही है चुनाव। देखिए, एक आपको बता रहे हैं, मैं छत्तीसगढ़ चुनाव की बात कर रहे हैं, जब रमन सिंह वहां मुख्यमंत्री थे, हम दोनों लोग एक फ्लाइट में थे, आगे पीछे की सीट पे थे। मैंने उनको अपना परिचय दिया, मेरे सीट पे उन्होंने बुलाया अपने पास, और जब मैंने उनको बताया कि रमन सिंह हार रहे हैं तो मेरे चेहरे करीब 5-7 मिनट देखते रहे, और पीछे में जो भी उनके कार्यकर्ता थे वो मुझे खींचने की कोशिश कर रहे थे, ये बताने के लिए कि शायद मैं बताऊं कि ना बताऊं। जब मैंने पूरे उनको फिक्र बताया कि इतना बीजेपी का ये स्थिति है और रमन सिंह हार सके चुनाव, तो कह रहे हैं कि आप अपने आंकड़े को ठीक कीजिए, शायद आप गलत जा रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि आपके आंकड़े चैनल पे ठीक हो और आपको लोग सुने। मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि क्या स्थिति है, वो मुझे बताना चाह रहे हैं कि आप सफल होइए, मेरी सफलता को छोड़ दीजिए। यदि दूसरा कोई भी सीरियस नेता होता तो उस पर बैठता और जानकारी हासिल करता। तो राहुल गांधी की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो दूसरे का सुनना कम, अपना सुनाना ज्यादा पसंद करते हैं। और संगठन में वो जीतने के बाद एक बार उनके ऑफिस से फोन भी आया कि भाई आपके आंकड़े सही हुए और आपको बुलाया जाएगा, मेरा नंबर लिया गया था। आज तक उन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैंने आंकड़े कैसे प्रेजेंट किए। 2017 में बार बार बोलता हूं कि कांग्रेस गुजरात का अहमद पटेल के साथ काम किए हुए थे, और वो पूरी चुनाव यदि किसी ने हरवाया था तो राहुल गांधी ने हरवाए थे। अहमद पटेल का जो आलक्षण लगता था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेट है, वो हम लोगों ने देखा था कि राहुल गांधी किस तरीके से चुनाव कराया। जिग्नेश, हार्दिक और अर्पेश के आने के बाद पूरी कांग्रेस की प्रचार ही अलग हो गई थी। और कांग्रेस 99 वाला चुनाव ना, जिसमें बीजेपी 99 पे बीजेपी 100 के नीचे। अब उस स्थिति में आप देखिए कि जब नेता इतना सीरियस न हो तो क्या हो। अब रही बात नितिन नवीन के, इनके पिताजी भी उतने ही सॉफ्ट थे जितना ये हैं, और कम से कम इतना तो है कि बिहार में इनको जानने वाले तो थे ही,
वहां से निकलकर इन्होंने छत्तीसगढ़ में काफी अच्छा काम किया। भले सब प्रभारी थे, लेकिन लोगों के साथ संवाद बनाकर कार्यकर्ताओं के साथ ये आगे बढ़ते चले गए। और अभी बंगाल में जो कहा जाता है तो प्रूव होना देंगे, इस साल रिपोर्ट कार्ड आ जाएगा उनका, अभी आ जाएगा 4 और सबसे बड़ा उनका रिपोर्ट कार्ड बंगाल है, जहां उसको सोच के बनाया गया कि भारत में सबसे अधिक कायस्थ कहीं रहता है तो बंगाल में रहता है, 40 लाख से ऊपर रहता है। तो सबसे अधिक पहले तो उनकी परीक्षा बंगाल से शुरू। अभी तो बंगाल सीधा कर दीजिए ना, इसको कब बताएंगे आप इसको? नहीं, उस पर चला जाए।